हेलो दोस्तों। दोस्तों ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट हम संवेदी उष्मा बोलते हैं, लैटेंट हीट को गुप्त उष्मा बोलते हैं। दोस्तों इसको जानने से पहले इन तीन चीजों को ध्यान से देखेंगे। पहले फिगर में क्या है दोस्तों? ये वाटर है, ठीक है। इसका टेंपरेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने हीट दिया तो ये 60 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। फिर इसी वाटर को जिसका टेंपरेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है, फिर हीट दिए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। फिर ये टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, इसको हमने हीट दिया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। अब पानी क्या होगा? बॉयल करेगा, बॉयल करके स्टीम में बना जाएगा, स्टीम में बन जाएगा एंड पानी क्या हो गया? स्टीम बन गया, भाप बन गया, ठीक है दोस्तों। तो वैसा हीट जो किसी बॉडी के टेंपरेचर को इंक्रीज करे, क्या करे? टेंपरेचर को इंक्रीज करे, टेंपरेचर ऑफ बॉडी को इंक्रीज करे, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट, संवेदी उष्मा। क्या बोलेंगे? संवेदी उष्मा। तो फर्स्ट फिगर में ये हीट कैसा होगा? संवेदी उष्मा होगा, सेंसिबल हीट होगा। संवेदी होगा, सेंसिबल होगा। यहाँ का दिक्कत है तो बोलिए सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, ठीक है। अब दूसरा में बात करेंगे, टेंपरेचर कितना था? 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है तो पानी ही है, यहाँ भी पानी है तो पानी है, फेज में कोई चेंज नहीं है, स्टेट में कोई चेंज नहीं है, मतलब जिस अवस्था में है सब्सटेंस उसी अवस्था में रह रहा है, उसी फेज में रह रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? सेंसिबल हीट होगा, केवल टेंपरेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज कर रहा है, संवेदी उष्मा। लेकिन थर्ड फिगर में क्या हो गया? पानी वाष्प बन गया, फेज क्या हो गया? चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया, अवस्था परिवर्तन। क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुआ दोस्तों, अवस्था इसका क्या हुआ? चेंज हो गया, ठीक है। और टेंपरेचर जो कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ऊपर जाएगा पानी वाष्प बन जाएगा। तो इस हीट को हम बोलेंगे गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट। गुप्त मतलब लैटेंट। तो दोस्तों इन पूरे कंक्लूजन से मैंने आपको बता दिया कि सेंसिबल हीट क्या है और लैटेंट हीट क्या है। अगर फिर भी दिक्कत है तो एक बार मैं और बता रहा हूं। पहले एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया जिसका इनिशियल टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर हमने इसको हीट दिया, इसका टेंपरेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी टेंपरेचर इंक्रीज किया लेकिन सब्सटेंस का बॉडी का स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। स्टेट यानी क्या? वाटर का वाटर है, आइस तो नहीं बना, स्टीम तो नहीं बना, ठीक है। दूसरे फिगर में 60 डिग्री सेल्सियस वाटर को हमने हीट दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी यहाँ भी वाटर का वाटर ही है, केवल टेंपरेचर चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या होगा? सेंसिबल हीट होगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा हीट दिए, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को, ये क्या बन गया? वाटर बन गया, यानी वाटर से स्टीम बन गया। यहाँ पे क्या हो गया? फेज चेंज हो गया, टेंपरेचर तो सेम है लेकिन चेंज हो गया। तो जब फेज चेंज हो जाएगा तो वैसे हीट को क्या कहेंगे? लैटेंट हीट कहेंगे। तो दोस्तों इस फिगर को मैं डिलीट करता हूं, अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, सेंसिबल हीट क्या है और लैटेंट हीट क्या है? तापमान बदलता है, क्या होगा? टेंपरेचर चेंज होगा लेकिन अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे ही हम बोलेंगे संवेदी उष्मा। क्या बोलेंगे? संवेदी उष्मा, सेंसिबल हीट, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा? अवस्था बदलेगा, यानी पूरी फेज जो है, फेज चेंज होगा, वाटर आइस बनेगा, वाटर स्टीम बनेगा, आइस वाटर बनेगा, ठीक है। फेज चेंज होगा लेकिन टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हीट दैट इंक्रीजेस द टेंपरेचर। हीट वैसा जो टेंपरेचर को इंक्रीज करेगा, पोजीशन ऑफ बॉडी को चेंज नहीं करेगा, वैसे हीट को हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। हीट दैट चेंजेस द स्टेट, हीट जो क्या करेगा? स्टेट को, अवस्था को परिवर्तन करेगा, उसको हम लैटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए सिंपल शब्दों में समझे तो वस्तु को गर्म या ठंडा करने में लगी उष्मा को हम संवेदी उष्मा कहते हैं, ठीक है। और वस्तु की अवस्था परिवर्तन में लगी उष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दे दिया, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म हो गया, कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा? सेंसिबल हीट का एग्जांपल हो गया। आइस से वाटर बन गया, यानी फेज परिवर्तन हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ये क्या होगा? लैटेंट हीट होगा। वाटर है, वाटर से स्टीम बन गया, ये क्या होगा? लैटेंट हीट होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं फार्मूला क्या होता है लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सेंसिबल हीट निकालने के लिए होता है दोस्तों फार्मूला Q बराबर mc डेल्टा T, mc डेल्टा T, ठीक है। Q बराबर क्या होता है? mc डेल्टा T। m हो गया मास, मास मतलब हो गया द्रव्यमान। C हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर में परिवर्तन, चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है। और क्यू क्या हो गया? सेंसिबल हीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी। लैटेंट हीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हीट अपॉन में मास, हीट अपॉन में मास। पहले होगा लैटेंट हीट, क्यू हो गया हीट एब्जॉर्ब या रिलीज, हीट जो शोषित होगा या